अभी हम खबर आप तक पहुंचाएं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ से इलेक्शन की तारीख दिए जाने का इम्कान है। ये खबर दुनिया न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन कामरान शाहिद ने ब्रेक की है। मजीद उन्हीं से जानते हैं। कामरान साहब बताइएगा क्या इम्कानात हैं, और अगर सदर की जानिब से तारीख दी भी जाती है तो उसकी हैसियत क्या होगी? देखिए जी, हमें अभी बड़े क्रेडिबल जराये से पता चला है कि सदर आरिफ अलवी जो है वो किसी भी वक्त जो है वो इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। अगरचे उनका जो उनके एडवाइजर्स हैं उनको अदरवाइज मशवरा दिया, लेकिन क्योंकि आरिफ अलवी साहब को हमने कंडक्ट पिछले 5 साल में भी देखा, उसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है पार्टी से, पार्टी चेयरमैन से। पार्टी चेयरमैन के साथ ऑब्वियसली दूसरा बीबी साहबा जो है वो भी जो जिस तरह अपने पार्टी के अंदर अमल दखल रखती है, तो ये भी उसी का आउटकम है कि वो पार्टी प्रेशर के अंदर जो है इस वक्त जो हमारे पास इतलात है किसी भी वक्त जो है वो इलेक्शन अनाउंस कर सकते हैं। दूसरा सवाल आपका जो है कि इस तारीख की वैल्यू क्या होगी, ये मामला हो जाएगा कॉन्ट्रोवर्शियल, क्योंकि ये मामला फिर जाएगा कोर्ट के अंदर। हमें पता है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी है जिसमें इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है, लेकिन दूसरी तरफ जो दस्तूर है पाकिस्तान का वो ये कहता है कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान ही कौमी असम्बली के इंतखाबात की डेट देते हैं। अब इसके अंदर जो असल तजिया बनता है वो यही है कि पाकिस्तान की जो मैशत जिस तरह रिवाइव कर रही है, हम देख रहे हैं कि जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट ने इंटरफेयर किया, जिस तरह आगे खुद आगे बढ़े, डॉलर माफिया पे काबू पाया गया, डॉलर बहुत नीचे लाया गया, एक एक दिन में धक्का खाया डॉलर ने। जिस तरह मैशत को लेकर दूसरी चीजों में शुगर पे, स्मगलिंग पे क्रैक डाउन हो रहा है, तो इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट है कि अगर आरिफ अलवी साहब की डेट दे देते हैं जिसमें वो हमारी तरफ ये कि वो कभी भी दे सकते हैं, जिसमें वो चुने हुए, अगर वो डेट दे देते हैं तो एक पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ सकती है। एक पॉइंट भी तो ये इसके ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली अब ये सियासी टॉक का हिस्सा ये बन जाएगा कि अब ये डेट आ गई है, अब कोर्ट में मामला जाएगा। बेयकीनी की सूरत हाल, तो आपको पता बेयकीनी की सूरत हाल किसी भी इकोनॉमिक ड्राइव के लिए या किसी भी इकोनॉमिक इनिशिएटिव के लिए अच्छी नहीं होती, तो फिर उसके बाद इन्वेस्टर और ये सब फिर पीछे हट जाएंगे, फिर मामला जो है वो एक हवा में मुअल्लिक हो जाएगा। तो उनकी डेट देने से एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि जब वो डेट देंगे जो वो देने जा रहे हैं हमारी क्लास अभी तक की उनको कन्विंस नहीं कर सका इस मामले में, तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है पार्टी की गाइडलाइन। वो एज अ प्रेसिडेंट बाजी नजर में शायद इतना बिहेव नहीं कर रहे पिछले 5 सालों में जितना वो पार्टी चेयरमैन की लाइन को करते हुए कर रहे हैं या पार्टी के कारकुन के तौर पर कर रहे हैं। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये कि इकॉनमी के लिए बड़ा बैड मैसेज जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन जो है अगर से क्लियर ट्रांसपेरेंसी से बताया कि डेट क्या है, लेकिन वो ये कह चुका है कि जनवरी में हालत जो है वो जनवरी फरवरी में इलेक्शन करा दिए जाएंगे, हल्का बदलियां वगैरह करके की रिक्वायरमेंट पूरी करके। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आरिफ अलवी इलेक्शन की डेट नहीं देते तो ये भी उनके ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन उनको देनी चाहिए, और शायद इलेक्शन की डेट देने से इलेक्शन आने से मजीद स्टेबिलिटी पाकिस्तान में हो जाए। अब ये दो पॉइंट ऑफ व्यू चल रहे हैं इस वक्त, लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल है कि पहला वाला पॉइंट ऑफ व्यू जो है बेटिक पकड़ेगा कि इकोनॉमिकली हम जो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी भी शुरू हुई थी वो फिर इनस्टेबल होनी शुरू हुई, और ये मामला जाएगा कोर्ट के अंदर ही, क्योंकि ये फिर एक बहस बन जाएगी कि आप इलेक्शन कमीशन, तो आप जानते हैं जब सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात का कहा तो आगे पीछे से वो मिल सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जगह वो नहीं मिले और उन्होंने कहा कि जी क्योंकि अब इलेक्शन एक्ट में आ चुका है तो हम खुद ही फैसला करेंगे। तो ये मामला कोर्ट में जाएगा और जो नए चीज जाएंगे उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो है मेरा यहाँ से यही होगा। अब ये यहाँ तक पहुँचने के लिए, कोर्ट तक पहुँचने के लिए बड़ा जरूरी होगा तरीके से आपके प्रौद्योगिकी कार्यक्रम की डेट दे दें, और जो हमारी इजाज़त है जो हमारे पास है उसके हिसाब से कभी भी डेट दे सकते हैं। ये बात अब हम कंफर्म कर सकते हैं, अगर कभी भी डेट दे सकते हैं। कामरान शाहिद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद साहब ने भी ज्वाइन किया, कानूनी पहलू जो है उन पे उनकी राय ले लेते हैं। एहसान साहब शुक्रिया आपके वक्त का। हाफिज साहब क्या कहेंगे? एंकर पर्सन कामरान शाहिद ने खबर ब्रेक की है कि सदर मुमलिकत की जानिब से किसी भी टाइम इलेक्शन की डेट दी जा सकती है। कानूनी नुक्ते नज़र क्या होगा? क्योंकि जब वजारत कानून और इंसाफ से राय मांगी गई तो उनकी जानिब से कहा गया था कि आप डेट नहीं दे सकते, इख्तियार अब तो इलेक्शन कमीशन के पास है। क्या समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। इस सारे जो इस वक्त चीज चल रही है इसके 3 एस्पेक्ट्स हैं। एक इसका एस्पेक्ट ये है कि क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन की डेट दे सकते हैं। दूसरा इसका एस्पेक्ट ये है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इस चीज की इजाजत देता है कि वो इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस करें। और तीसरी सिचुएशन ये है कि क्या उसके नीचे जो इलेक्शन एक्ट 2017 है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इस चीज की इजाजत देता है कि वो इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस करें। और जो चौथी इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आर्टिकल 153 के नीचे
जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का एक फैसला आया और उस फैसले के बाद जो है आर्टिकल 51(5) के नीचे एक कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ है डिलिमिटेशंस का, उनके होते हुए क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इस चीज को अनाउंस कर सकते हैं? तो अगर इन सारी चीजों को पढ़ा जाए, चाहे आपका 153 है, आपका आर्टिकल 51(5) है, आपका आर्टिकल 58 है, और जिस चीज को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 48 का सहारा लेने की कोशिश करेंगे, इन सारों को पढ़ा जाए तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन शेड्यूल को अनाउंस करे। ये सिर्फ और सिर्फ इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को है। और अभी इस सिचुएशन के अंदर के जब आर्टिकल 51(5) का प्रोसेस चल रहा है और वो जो डिलिमिटेशंस का प्रोसेस है उसको उन्होंने कम करके 100 दिन के अंदर लेके आए हैं नवंबर तक। जितनी देर तक 51(5) का प्रोसेस पूरा नहीं होगा उतनी देर तक 224 के नीचे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी नोटिफिकेशन जो है वो इलेक्शन शेड्यूल का जारी नहीं कर सकता। दूसरी इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये आई है वो कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो भी काम करते हैं वो ऑन दी एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट करते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही सिचुएशन है जो आर्टिकल 48(5) के अंदर है कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो और नया प्राइम मिनिस्टर जो है वो ओथ न ले सके, तो उस सूरत के अंदर चूंकि लीडर ऑफ द हाउस इलेक्ट नहीं किया जा सकता तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बगैर किसी एडवाइस के उस असेंबली को डिसॉल्व करेंगे और फिर जनरल इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। अब ये सारी चीजें आप देखें कि प्रेसिडेंट ने एक लेटर पहले इलेक्शन कमीशन को डाला, इलेक्शन कमीशन ने एक जवाब दिया, उसके बाद प्रेसिडेंट ने वो लेटर लॉ मिनिस्ट्री को डाला, लॉ मिनिस्ट्री ने उसके ऊपर जवाब दिया और प्रेसिडेंट साहब से गुजारिश की कि प्रेसिडेंट साहब आपका ये इख्तियार नहीं है। और ये दोनों जो एडवाइजेज आई थी, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आई थी या लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से आई थी, वो बिल्कुल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है। अब प्रेसिडेंट का रोल जो है वो एज ए हेड ऑफ स्टेट के तौर पे बड़ा रिस्पॉन्सिबल रोल है जो हमारा आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर कि जब आपकी टर्म जो है वो पूरी हो चुकी है और आप उस राइट को एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद ही नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में है ना इलेक्शन एक्ट के अंदर है, और फिर आप जाके एक नई पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी इस मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोवर्सी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ये इस मुल्क के मफाद के अंदर नहीं है। और आप ये देखें कि 9 तारीख को एडवाइस जो प्राइम मिनिस्टर ने भिजवाई थी आपने वो एक्सेप्ट की, तो अगर आप ये इंटेंशन भी आपकी है तो 9 अगस्त से लेके अब आप देखें कि 11 सितंबर पे हम चले गए हैं, तो इतनी देर तक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को चुप रहने की वजह क्या थी? वो इसलिए वजह ये थी कि उन्हें भी पता इस चीज का है कि मेरा ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं है। और हमारी बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम को या कॉन्स्टिट्यूशन के जो पैरामीटर्स है उनकी बजाय जो मेरी मर्जी का आर्टिकल है हम सूट करते हैं, हम उसी के मुताबिक जाते हैं और उसी के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आर्टिकल 48(5) का सहारा लेके इस चीज को करने की कोशिश करेंगे। अगर वो इस चीज की करेंगे तो बिल्कुल ये गलत होगा और ये प्रैक्टिस जो है वो अभी नहीं है। आप अगर इसको रियलाइज करें कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने पहला इलीगल काम किया कि जब कासिम सूरी की एडवाइस गई फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली और प्रेसिडेंट को पता था कि आर्टिकल 95 को प्रोसीजर को फ्रस्ट्रेट करके एक एडवाइस मेरी तरफ आई है, तो प्रेसिडेंट ने उसको ऑनर किया। फिर आप ये देखें कि जब नई गवर्नमेंट आई तो सदर मुमलिकत को इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। हाफिज साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। दिफाई तजियाकार सैयद मोहम्मद अली ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन की तारीख दिए जाने का इम्कान है जबकि उनके पास ये इख्तियार ही नहीं है इलेक्शन एक्ट में तरामीम के बाद। क्या समझते हैं क्या सूरत हाल बनेगी? जी बिल्कुल, ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है।